चलिए बातें बंद। मैथ्स के लोग प्लीज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैथ्स के लोगों को बैठने के लिए अलाउ किया, डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है मानव जनन में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया है और oogenesis भी फिनिश हो गई। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन। कहाँ पे होता है वो भी देखा, टेस्टिस में, ओवरीज में, ठीक है। कैसे बनता है वो सारी प्रक्रिया हमने समझी, ठीक है। उसके बाद जो कल हम डिस्कस कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम एक बार और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, जैसे हमने हार्मोन कंट्रोल देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन कंट्रोल देखा था। कौन कौन से हार्मोन्स थे, कौन बताएगा? स्पर्म को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन को, शुक्राणु जो बनते हैं शरीर में, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन से हार्मोन्स थे? क्या बताया था मैंने? जब प्यूबर्टी होती है, वयस्कता जब आती है 11 से 12 साल इन मेल्स, है ना, 12-13 साल के आसपास। फीमेल्स में जल्दी होता है, फीमेल्स में 10 to 11 ईयर्स होता है एट प्यूबर्टी। बताया था, क्या बताया था? हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड रहती है, हाइपोथैलेमस, वो क्या सिक्रेट करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? जो गोनाड्स को स्टिमुलेट करते हैं। गोनाड्स मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ठीक है। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH, ठीक है। ये हम मेल्स की बात कर रहे हैं। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने पढ़ा था उसमें FSH क्या करता था, कौन बताएगा? FSH क्या करता था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस है ना। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता था? ये फर्दर प्रोड्यूस, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ICSH, ठीक है। वो किसको स्टिमुलेट करता था? लेडिक सेल्स को। किसको? लेडिक सेल्स, ठीक है ना। लेडिक सेल्स कहाँ होते थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती थी, उनके बीच में यहाँ पे इस तरीके से लेडिक सेल्स रहते हैं, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करते हैं? फिर ये इसको स्टिमुलेट करेगा। ये क्या सिक्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। और FSH किसको स्टिमुलेट करता है? सर्टोली सेल्स को। इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। किसको? स्पर्म को, ठीक है। और क्या करता है FSH? एक प्रोडक्ट और बनाता था जिसको हम क्या कहते थे? ADP, यस, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन का मतलब यहाँ टेस्टोस्टेरोन ही है ना। एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या करेगा? इस टेस्टोस्टेरोन जो यहाँ पे लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ अंदर एंटर करके ADP से बाइंड हो जाएगा, है ना, दिखाया था। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसके दो काम थे, ठीक है। एक तो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना, और दूसरा काम क्या था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? बताया था। फीचर्स, मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस कैसे आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आदमी में मेलनेस आती है, मेलनेस, ठीक है। हिंदी में सीधे शब्दों में कहें तो मर्दांगिनी, ठीक है ना। तो मर्दानी जो वर्ड है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, मेलनेस, ठीक है। अभी जैसे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब ज़्यादा होती है प्यूबर्टी में स्पेशली, तब आप स्पेशली कौन से फीचर्स डिस्कस कर सकते हैं? ब्रॉड शोल्डर्स, मसल्स का ग्रोथ होना, ठीक है, बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आना, राइट, ये सारी चीज़ें। और इसकी मात्रा क्या लेडीज में नहीं होती? होती है, लेकिन कम होती है, ठीक है। फीमेल्स में भी होती है, लेकिन कम होती है।
बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए जिम जाने के बाद लड़कियां चाहे जितना जिम करें, उनके मसल्स ज़्यादा ग्रो नहीं होते एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के मसल्स ज़्यादा ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, आवाज़ में भारीपन आना, ये सब कौन लेकर आएगा? ये हार्मोन, समझ रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जिम जाने के बाद इसका बाहर से भी इंजेक्शन लेते हैं। बाहर से इंजेक्शन लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, स्टीरॉयड वगैरह, तो उससे मसल्स और ग्रो होगी, ठीक है। बट वो अननेचुरल वे है बॉडी बनाने का। सबसे नेचुरल वे होता है जो अपना नेचुरल बॉडी बनती है, ठीक है। क्योंकि जो जितनी जल्दी बनेगी वो उतनी जल्दी गिरेगी, ठीक है। उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज क्यों बनाओ जिसको मेंटेन ना कर पाओ, है ना। आपने ये समझा। अभी अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, यहाँ से हटा दो, फीमेल्स की बात करता हूँ। फीमेल्स में क्या हो रहा है? oogenesis, राइट। उसमें हार्मोन्स का रेगुलेशन कैसे होगा? हार्मोन्स रेगुलेशन, नियमन कैसे होगा फीमेल्स में? oogenesis। प्यूबर्टी कब आएगी? 10 से 11 साल, बताया ना मैंने। इसको आप चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ पे चेंजेस आएंगे। भाई हाइपोथैलेमस उनमें भी है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ है? ये उनमें भी है, पिट्यूटरी उनमें भी है, फीमेल्स में भी है ना, ठीक है। हंसना है, खुल के हंसो, कॉपी के पीछे क्यों हंस रहे हो? क्यों छुपा के हंस रहे हो? क्या हो गया ऐसा? कुछ गलत लिख दिया? अब देखो फीमेल्स में क्या है, हार्मोन्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे, हार्मोन्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे। FSH LH यहाँ पे भी सिक्रेट होता है, यहाँ ICH नहीं होता है, ICSH मेल्स में होता है। यहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स फिर भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इनका फंक्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑर्गन्स अलग है। मेल वाले ऑर्गन्स थोड़ी है इधर, फीमेल में तो मेल वाले ऑर्गन्स नहीं है, तो फीमेल वाले ऑर्गन्स को ये लोग स्टिमुलेट करेंगे। फिर वो ऑर्गन्स जो होंगे वो कुछ और प्रोड्यूस करेंगे, वो जो गोनैड्स होंगे, ठीक है, गोनैड्स, ओवरीज होंगे। FSH क्या करता है? LH क्या करता है? पढ़ा है किसी ने? बताएगा मुझे कोई? FSH क्या करेगा? ये मेन हार्मोन है जो आपका फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकुलर सेल्स, ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स थे उसको स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स, देखो ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम में ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर सेल्स। क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। आपने देखा था ओव्यूलेशन के पहले इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि इसकी वजह से ढेर सारे एग सेल्स बनेंगे, ओवम फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और उससे क्या होता है? FSH क्या बनाएगा? कहां तक हेल्प करेगा? सेकेंडरी oocyte तक, सेकेंडरी oocyte। अभी ये ओवम प्रॉपर्ली बना नहीं है ना, जिसकी गुणसूत्रता N होगी। और LH क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो बना था, कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद, उससे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करवाएगा। कॉर्पस स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम, क्या चीज? कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? मिश्रा जी नहीं है क्या आज? और वो अवंतिका, आप लोग बताओगे। कल तो पूछा था। प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करता है? यूटिरस को, गर्भ को प्रिपेयर करता है, किस लिए? बेबी रिसीव करने के लिए।
फ्रूट को रिसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, एक को प्रिपेयर करता है, किसको, यूटिरस को, प्रिपेयर्स यूटिरस टू रिसीव एम्ब्रियो, ठीक है, फ्रूट को रिसीव करने के लिए, टू रिसीव एंड डेवलप एम्ब्रियो, जो भी डेवलप भी लिख सकते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल्स में क्या होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें जो मेल से आपको अलग बनाती है, सब कुछ सेकेंडरी में है, ठीक है। क्या बनाती हैं, जैसे फेशियल हेयर्स आप में कम हो, फीमेल्स में फेशियल हेयर्स कम होते हैं, है ना, समझ रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। आवाज का क्या होना, कर्कश आवाज होना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना है, फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो चिल्लाएंगी तो उसमें एक पतलापन रहता है, भारीपन नहीं रहता है ना, वॉइस बॉक्स का उस तरीके से मॉडिफाई होना, चेंज होना, समझ रहे हैं कि आप फीमेल्स का मेल से थोड़ा डिफरेंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। और जो बाकी फिजिकल डिफरेंसेस हैं, बॉडी में जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, जो फीमेल्स को मेल से डिफरेंशिएट करते हैं, सारी चीजें, ठीक है, समझ रहे हैं। सो ये था क्या, हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, एग बन गया ना, ठीक है, एग बना तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कैसा होता है स्ट्रक्चर, सेंटर में क्या रहेगा, क्या बना था ओव्यूलेशन के पहले, क्या था, ये सेकेंडरी oocyte, और साथ में क्या था, एक पोलर बॉडी, है ना, सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी, उसके चारों तरफ खाली स्पेस रहती है, क्या रहती है, खाली स्पेस। फिर एक मेम्ब्रेन आती है जो कि सिक्रीट कौन करता है, ये एग, ओवम ही सिक्रीट करता है, और इस ओवम के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस वगैरह सब रहेगा, क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स, क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स, इस तरीके से, ठीक है, कई सारे, कितने रहते हैं, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम रहते हैं इसके ओवम में, इसकी गुणसूत्रता कितनी है इसकी ओवम की, n है ना, तो n का मतलब 46 का हाफ यानी 23, तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 एग में है 23, और 23 कहां से आएंगे, स्पर्म से आएंगे। स्पर्म का न्यूक्लियस कहां था, हेड में था, स्पर्म का बताया था ना, शुक्राणु के 4 हिस्से बताए थे, तो उसका न्यूक्लियस कहां था, हेड में, और वहीं पे क्या थे 23 क्रोमोसोम्स, तो 23 वहां से आएंगे, 23 यहां से, मिलके क्या हो जाएंगे 46, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये जो लेयर है ये क्या है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, किसमें है, क्रोमोसोम किसके अंदर है, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, या इसी को ओवम कहते हैं, लेकिन ओवम प्रॉपर कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद इसको सेकेंडरी oocyte ही कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, क्या बताया था मैंने, किसने सीक्रेट किया इसे, ओवम ने सीक्रेट किया। ये क्या है, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ये क्या है, ये वाली लेयर क्या है, जल्दी बताओ, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, क्यों बन रही है लेयर, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, एग की प्रोटेक्शन के लिए, आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है बताइए, कौन बताएगा, उसके
उसके बाद फॉलिक्यूलर सेल्स रहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, ऐसे कई सारे रहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर ये हो गई, सेकेंड लेयर कौन सी हो गई, कोरोना रेडिएटा, CR, कोरोना रेडिएटा, इससे बनी है ये, इससे बनती है फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, फ्रॉम फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स जो आपके ओवरी में रहते हैं, ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स। इसके बीच में यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस कुछ रहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, ऐसे प्रेजेंट रहेगा, हाइल्यूरोनिक एसिड एक तरह का द्रव रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड। सबके फंक्शन धीरे धीरे समझेंगे। क्या होता है, वो पॉलीसेकेराइड होता है, एक तरीका का म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, सबको चिपका के रखते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को चिपका के रखते हैं। तो यहाँ क्या है, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्या होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकस मींस समथिंग व्हिच इज थिक इन कंसिस्टेंसी, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, है ना, पॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हाइल्यूरोनिक एसिड। और क्या है, और एक चीज और रहती है, ये जो चारों तरफ स्पेस है, आपको दिख रहा है ये स्पेस, इसको कहते हैं पेरी वाइटिलाइन स्पेस, पेरी वाइटिलाइन स्पेस, पेरी वाइटिलाइन स्पेस, ठीक है। ज़ोना पेलुसिडा क्या होती है, कैसी लेयर है, क्या इसमें सेल्स होते हैं, नहीं, ये नॉन सेल्यूलर होती है, नॉन सेल्यूलर, ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा नॉन सेल्यूलर होती है। सवाल पूछूंगा कल, आज पढ़ा रहा हूं तो कल पूछूंगा, बस लो चेहरे याद रहेंगे। नॉन सेल्यूलर होती है, ठीक है, और किस चीज की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इतना आप कर लीजिए, इसके आगे फिर हम बात करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स देखो, निषेचन के टाइम जब स्पर्म आएगा तो उसको इन सब का सामना करना पड़ेगा, आप इमेजिन करो, है ना, इन सब लेयर्स का सामना करना पड़ेगा, है ना। ये सब क्यों है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसका सामना करते हुए, इसको साइड करते हुए स्पर्म धीरे धीरे एंटर करेगा इसमें, ठीक है। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब मीट होगा, 1046 टोटल क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और मैं लिखाना चाहता था, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस, ठीक है, कल सब लोग याद करके आएंगे। शुक्राणु कैसे बनता है और ओवम एग कैसे बनता है, इन दोनों में अंतर 4-4, 5-5 याद करके आएंगे कल, ठीक है। कल मैं पूछूंगा सबसे डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, कल सब लोग याद करके